आज अपन पढ़ेंगे पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी पढ़ने के पहले अपन देख लेते हैं कि परजीवी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन परजीवी होता क्या है। परजीवी एक ऑर्गेनिज्म है जो शरीर के अंदर व ऊपर पाया जाता है। क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है जो शरीर के अंदर और ऊपर पाया जाता है विभिन्न प्रकार के पशुओं में, जिनको उनका होस्ट कहते हैं। देखो क्या होता है परजीवी। परजीवी एक ऑर्गेनिज्म है जो शरीर के अंदर और शरीर के ऊपर पाया जाता है और विभिन्न प्रकार के पशुओं पर पाया जाता है, ठीक है ना। तो वो जिन पशुओं पर पाया जाता है उनको क्या बोलते हैं? उसका होस्ट कहते हैं। परजीवी एक ऑर्गेनिज्म है जो शरीर के अंदर ऊपर पाया जाता है और विभिन्न प्रकार के पशुओं में पाया जाता है। जिन पशुओं के ऊपर पाया जाता है उनको क्या कहते हैं? उनका होस्ट। अब अपन पढ़ते हैं परजीवी के प्रकार। परजीवी अनेक प्रकार के। तो पहला था अंतः परजीवी, नाम से स्पष्ट, अंतः यानी कि अंदर। यह शरीर के अंदर पाया जाता है किसी ऑर्गन में, टिश्यू में और बॉडी कैविटी में, ठीक है ना। अंतः परजीवी क्या है? शरीर के अंदर पाया जाता है, ऑर्गन में पाया जाएगा, बॉडी कैविटी में पाया जाएगा, टिश्यू में पाया जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो, सभी हेलमिंथ और प्रोटोजोआ पैरासाइट, जितने भी प्रकार के हेलमिंथ होते हैं और प्रोटोजोआ होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? अंतः परजीवी कहलाते हैं। अगला अपना आता है ब्राह परजीवी। वे परजीवी जो अपने जीवन निर्वाह के लिए शरीर के ऊपर पाए जाते हैं ब्राह परजीवी कहलाते हैं। जैसे आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। ब्राह परजीवी क्या? जो शरीर के ऊपर पाए जाते हैं ब्राह परजीवी आर्थ्रोपोड कहलाते हैं। जू, किडनी, माइट्स, ये सब, ठीक है ना। अगला आता है पूर्ण परजीवी। वे परजीवी जो अपने जीवन निर्वाह के लिए पूर्ण रूप से होस्ट पर निर्भर रहते हैं पूर्ण परजीवी कहलाते हैं। एग्जाम्पल हेलमिंथ और प्रोटोजोअल पैरासाइट। पूर्ण परजीवी क्या हो गया? वे परजीवी जो अपने जीवन निर्वाह के लिए पूर्ण रूप से होस्ट पर निर्भर करते हैं, ठीक है ना। पूर्ण परजीवी कहलाते हैं हेलमिंथ और प्रोटोजोअल पैरासाइट। अगला अपने पास आता है आंशिक परजीवी। वे परजीवी जो अपने जीवन निर्वाह के लिए पूर्णतः होस्ट पर आश्रित नहीं होते, आंशिक परजीवी, ठीक है ना। पूर्ण परजीवी क्या? अब जीवन निर्वाह के लिए पूर्ण रूप से होस्ट पर निर्भर थे, जबकि आंशिक परजीवी क्या होते हैं? अपने जीवन निर्वाह के लिए पूर्ण रूप से होस्ट पर आश्रित नहीं होते, कुछ समय के लिए, जैसे मक्खी के लार्वा, ठीक है ना। अगला अपना आता है एक्सीडेंटल पैरासाइट। वे पैरासाइट जो अपने होस्ट को छोड़कर दूसरे होस्ट में पाए जाते हैं एक्सीडेंटल पैरासाइट कहलाते हैं। जैसे विसरल लार्वा माइग्रेशन। विसरल लार्वा माइग्रेशन क्या है? टाक्सोकेरा के जो संक्रमित अंडे हैं ना, वो कभी सभी मनुष्य के द्वारा खा लिए जाते हैं, तो उससे संक्रमण मनुष्य में भी फैल जाता है। टाक्सोकेरा का संक्रमण, अगर टाक्सोकेरा के अंडे मनुष्य द्वारा गलती से खा लिए जाते हैं तो मनुष्य में फैल जाता है, तो उसे विसरल लार्वा माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है ना। इतना समझ में। एक बार और देखिए, परजीवी क्या है? परजीवी एक ऑर्गेनिज्म है जो शरीर के ऊपर पाया जाता है और जिन पशुओं पर पाया जाता है उन्हें उनका होस्ट कहते हैं। अंतः परजीवी जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं, ऑर्गन, टिश्यू, बॉडी कैविटी में, अंतः परजीवी कहलाते हैं। इसके अंदर क्या आता है? हेलमिंथ और प्रोटोजोअन पैरासाइट। फिर आता है अपना ब्राह परजीवी। वे परजीवी जो शरीर के ऊपर पाए जाते हैं, इसमें आर्थ्रोपोड आते हैं, ठीक है ना। पूर्ण परजीवी। वे परजीवी जो अपने जीवन निर्वाह के लिए पूर्ण रूप से होस्ट पर निर्भर करते हैं, पूर्ण परजीवी कहलाते हैं। इसमें हेलमिंथ, प्रोटोजोआ। आंशिक परजीवी। वे परजीवी जो अपने जीवन निर्वाह के लिए पूर्णतः होस्ट पर आश्रित नहीं होते, जैसे मक्खी के लार्वा। और एक्सीडेंटल पैरासाइट, ठीक है ना। वे पैरासाइट जो अपने होस्ट को छोड़कर दूसरे होस्ट पर पाए जाते हैं एक्सीडेंटल पैरासाइट कहलाते हैं। आगे पढ़ते हैं अपन। अगला अपना आता है परमानेंट पैरासाइट, ठीक है ना। परमानेंट पैरासाइट क्या होता है? यह वे पैरासाइट्स होते हैं जो अपना पूरा जीवन एक ही होस्ट पर व्यतीत करते हैं, परमानेंट पैरासाइट कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे सीप में मेलोफेगस एविनेस, ये क्या है? परमानेंट पैरासाइट है जो अपना पूरा जीवन एक ही होस्ट पर व्यतीत करते हैं, उन्हें परमानेंट पैरासाइट कहते हैं। एग्जाम्पल सीप के अंदर पाया जाता है ये मेलोफेगस ओविनस। अगला आता है टेम्परेरी पैरासाइट। ये वे परजीवी होते हैं जो अपने होस्ट के ऊपर केवल खाना खाने के लिए जाते हैं, उसके पश्चात हट जाते हैं। मच्छर। टेम्परेरी क्या है? सिर्फ खाना खाने के लिए जाते हैं, उसके पश्चात हट जाते हैं, जैसे कि मच्छर, ठीक है ना। मच्छर काटता, खून चूस के फिर हट जाता है। परमानेंट नहीं, ये टेम्परेरी के अंतर्गत आता है। फिर अगला आता है अपने पास हाइपर पैरासाइट। पैरासाइट्स के ऊपर पैरासाइट्स को हाइपर पैरासाइट्स कहते हैं, ठीक है ना। जैसे किडनी के ऊपर हंट्रेलस हुकेरी परजीवी का पाया जाना। देखो हाइपर क्या है? पैरासाइट्स के ऊपर भी पैरासाइट्स पाए जाते हैं, जैसे किडनी पैरासाइट्स है, किडनी के ऊपर भी हंट्रेलस हुकेरी का पाया जाना क्या कहलाता है? हाइपर पैरासाइट कहलाता है।
अगला अपना आता है मोनोजीनस पैरासाइट। वे पैरासाइट होते हैं जिनका जीवन चक्र डायरेक्ट होता है, ठीक है ना, प्रत्यक्ष या डायरेक्ट होता है। इनमें इंटरमीडिएट होस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम्पल स्ट्रोंगाइलिडी, निमेटोड गोलक्रम में, ठीक है। मोनोजीनस पैरासाइट किसको बोलते हैं? वे पैरासाइट होते हैं जिनका जीवन चक्र कैसा होता है? डायरेक्ट होता है और इनमें इंटरमीडिएट होस्ट की आवश्यकता नहीं होती। इसके अंतर्गत क्या आता है? निमेटोड आते हैं। अगला आता है अपना हेटेरोजीनस पैरासाइट। ये वे पैरासाइट्स होते हैं जिनका जीवन चक्र अप्रत्यक्ष होता है, बोलते इनडायरेक्ट होता है, तथा इन्हें अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए एक से अधिक होस्ट की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल आता है ट्रिमेटोड्स। देखो मोनोजीनस पैरासाइट क्या है? इनका लाइफ साइकिल डायरेक्ट होता है, इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होते। जबकि हेटेरोजीनस पैरासाइट में इनका लाइफ साइकिल इनडायरेक्ट होता है और इनमें एक से अधिक होस्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। ये ट्रिमेटोड आता है। अगला अपना आता है हिस्टोजोइक पैरासाइट। नाम से हिस्टोजोइन यानी ऊतक। यह पैरासाइट केवल ऊतक में ही मिलते हैं। और फिर आता है सिलोजोइक पैरासाइट। यह पैरासाइट आंत के ल्यूमन गुहा में मिलते हैं, ठीक है ना। देखो परमानेंट पैरासाइट जो शरीर पर स्थायी रूप से पाए जाते हैं, एक ही होस्ट पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है ना। जैसे सीप में मेलोफेगस ओविनस। टेम्परेली कुछ समय के लिए आते हैं, सिर्फ खाना खाने के लिए, उसके पश्चात हट जाते हैं। टेम्परेली पैरासाइट कहलाता है मच्छर। हाइपर पैरासाइट, पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट, जैसे किलनी के ऊपर हंट्रेलस हुकेरी परजीवी पाया जाना। मोनोजीनस पैरासाइट, वे पैरासाइट होते हैं जिनका जीवन कैसा होता है? डायरेक्ट होता है, इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होते इसमें। स्ट्रोंगाइलिडी, ठीक है ना। अगला अपना आता है हेटेरोजीनस पैरासाइट। हेटेरोजीनस पैरासाइट का जीवन चक्र कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल ट्रिमेटोड। हिस्टोजोइक पैरासाइट ऊतक में पाए जाते हैं और सिलोजोइक पैरासाइट आंत के ल्यूमन गुहा में पाए जाते हैं। आगे पढ़ते हैं अब अपन होस्ट किसको बोलते हैं, ठीक है ना। वे जीव जिनमें परजीवी अपने जीवन निर्वाह के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से आश्रित रहते हैं, होस्ट कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अपन देख लेते हैं गाय। गाय के ऊपर बहुत सारे परजीवी रहते हैं जो आंशिक या पूर्ण रूप से उस पर निर्भर करते हैं। तो गाय या भैंस जो भी अपने क्या कहलाते हैं? होस्ट। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया का पैरासाइट है। अपना पूरा जीवन मच्छर तथा मनुष्य पर पूर्ण करता है। इस प्रकार प्लाज्मोडियम परजीवी के लिए मच्छर तथा मनुष्य होस्ट है। देखो होस्ट क्या है? जिस पर भी परजीवी अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं ना, उसे होस्ट कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा अपन ने मलेरिया पैरासाइट्स का। तो जो प्लाज्मोडियम है ना, उसका पूरा जीवन चक्र काय पे चलता है? मच्छर पे चलता, आधा, और आधा मनुष्य पे चलता। तो इस प्रकार प्लाज्मोडियम मच्छर के लिए मनुष्य और मच्छर क्या हो गए? होस्ट हो गए, ठीक है ना। फिर अगला आता है निश्चित परपोषी। ये वे होस्ट जिनमें परजीवी लैंगिक परिपक्वता धारण करते हैं तथा प्रजनन करते हैं, निश्चित परपोषी कहलाते हैं। निश्चित परपोषी क्या है? वे परजीवी, देखो वे होस्ट जिनमें परजीवी, ऐसे होस्ट जिसके अंतर्गत परजीवी लैंगिक परिपक्वता धारण करते हैं, प्रजनन करते हैं, यानी कि जिस होस्ट के अंतर्गत परजीवी लैंगिक परिपक्वता, प्रजनन ये सब करते हैं, वो निश्चित परपोषी कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मोनेजिया फेसियोला हिप्पेटिका आदि परजीवी के लिए गाय, भैंस, बकरी निश्चित परपोषी है, ठीक है ना। जैसे मोनेजिया फेसियोला हिप्पेटिका ये अपना प्रजनन कहाँ करते हैं? गाय, भैंस, भेड़, बकरी के अंतर करते हैं, ठीक है ना। तो इनके लिए क्या हो गया? ये निश्चित परपोषी हो गया। अगला अपने पास आता मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट होस्ट। ये क्या होता है? वे परपोषी जिनमें परजीवी शुरुआती विकास कर संक्रमित अवस्था तक पहुंच जाते हैं लेकिन परिपक्व नहीं होते, मध्यवर्ती होस्ट कहलाते हैं। देखो इंटरमीडिएट होस्ट क्या होते हैं? ये वे परपोषी होते हैं जिनमें परजीवी शुरुआती विकास भी तो कर लेते हैं, अंदर इंटर भी कर गए, विकास भी हो गया और संक्रमित भी कर दिया, लेकिन क्या होता है? परिपक्व नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार का क्या कहलाता है? मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट होस्ट कहलाता है। एग्जाम्पल फेसियोला में शंख जो होता है ना, इंटरमीडिएट होस्ट का काम करता है, ठीक है ना। देखो एक बार और, होस्ट किसको बोलते हैं? परजीवी जिस पर भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, पूर्ण या आंशिक रूप से होस्ट कहलाते हैं, ठीक है ना। निश्चित परपोषी किसको कहते हैं? जिस होस्ट के ऊपर वो अपना प्रजनन परिपक्व करते हैं उसे निश्चित परपोषी कहते हैं, ठीक है ना। और इंटरमीडिएट होस्ट किसे कहते हैं? जिसमें परजीवी इंटर तो कर जाते हैं, विकास भी करते हैं और उसको संक्रमित भी करते हैं, लेकिन परिपक्व नहीं होते, इंटरमीडिएट होस्ट कहलाते हैं, ठीक है ना। फेसियोला में स्नेल इंटरमीडिएट होस्ट का कार्य करता है। आज के लिए इतना ही।
आगे अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।